मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे आपकी योर लाइफ स्टार्ट करने के बाद। तो आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, यानी कि ग्रहों की युतियां बन रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सामने वाले को किस तरीके से प्रेडिक्शन दे सकते हो और उसी के बेस पे कैसे रेमेडीज दे सकते हो। जितने भी लोग यहाँ लाइव जुड़े हुए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कुंडली में अगर कोई ग्रह 2 या 3 ग्रह इकट्ठे बैठे हैं ना, आप अपनी चैट में लिख दीजिए। हम आपको यहाँ पे लाइव आपको वहाँ प्रेडिक्शन भी देंगे, आपको यहीं पे रेमेडीज भी देंगे। अब फॉर एग्जांपल अनुज जी, आप कोई कॉम्बिनेशन बोलिए। राहु सैटर्न जुपिटर। राहु सैटर्न जुपिटर। सैटर्न इंसान का कर्म है, जुपिटर इंसान का भाग्य है, और राहु आपकी घर से दूर की कोई जगह, यानी कि कोई ना कोई फॉरेन एलिमेंट। अब सैटर्न जुपिटर राहु वाले के कुंडली में अगर किसी के साथ ये कॉम्बिनेशन है तो इस इंसान का भाग्य उदय यहां ना होके कहीं दूर होगा। और अगर ये इंसान सैटर्न जुपिटर राहु वाला इंसान सिर्फ गोमेदी डाल ले, गोमेद धारण कर ले, साथ में उसका कर्म और उसका भाग्य उसको सपोर्ट करेगा। ये है। और प्रेडिक्शन क्या रही होगी, प्रेडिक्शन क्या रही है इसके लिए? ये जो इंसान है, ये जो जीव है, ये अपने काम को लेके हमेशा इनसिक्योर रहेगा, अपने काम को लेके हमेशा डरता रहेगा। लेकिन अगर यही इंसान अपने काम को लेके रिस्क टेकिंग एबिलिटी में आ जाए ना, तो इससे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। सैटर्न जुपिटर राहु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन फॉर ए बिग वर्क। ये होता है सैटर्न जुपिटर राहु। और प्रेडिक्शन क्या करेंगे, इनके जो दादाजी रहे होंगे ना, वो बहुत ज्यादा मेहनती और बहुत ज्यादा अच्छे व्यक्ति रहे होंगे। यहां से ये प्रेडिक्शन बनती है। अच्छा, एक और बताइए। हाँ, मून सन वीनस। मून सन वीनस, सूर्य फादर हैं, चंद्रमा आपका बदलाव है, शुक्र पैसा है। इसके जो फादर रहे हैं ना, जब तक अपनी जगह नहीं बदलेंगे तब तक इनको पैसा नहीं आएगा। अगर इस फैमिली ने, सन वीनस मून वाली फैमिली ने, जैसे ही ये अपने घर बदलेंगे, जैसे ही ये कहीं अपना रेजिडेंस चेंज करेंगे, इनको पैसा आएगा। और ना ही इस इंसान को, चंद्रमा के हर एक कारक तत्व से इस इंसान को पैसा आएगा। शुक्र क्या है? शुक्र इसकी वाइफ है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक तरह से शक्की नेचर है। अगर वहां त्रिकोण में राहु है तो इसकी वाइफ जो होगी, वो इंसान, वो यानी कि जो वाइफ है, अपनी फैमिली को लेके हमेशा शक करेगी। फैमिली पे या फादर पे पैसे को लेके ब्लेम लग सकते हैं फैमिली के। जैसे फैमिली में डिस्प्यूट्स रहते हैं कि इसने मेरी प्रॉपर्टी ये कर ली या इसने पैसा हमारा दिया नहीं, तो सूर्य शुक्र चंद्रमा में आपको फैमिली में पैसों से रिलेटेड जो जितने भी ब्लेम्स हैं वो दिखेंगे। अगर इसमें कोई कॉम्बिनेशन आ रहा है तो मुझे आप बताइए। अगर कोई कॉम्बिनेशन यहाँ लिखा आ रहा है। सर, एक कॉम्बिनेशन आया है मार्स केतु एंड मरकरी। मार्स केतु एंड मरकरी। तो एक इंसान, एक कॉम्बिनेशन तो ये बनता है कि ये इंसान इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा या कोई ना कोई अकल्ट से जुड़ा हुआ, यानी कि वास्तु से रिलेटेड ये इंसान पढ़ाई करे, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन इस इंसान के पढ़ाई के अंदर ब्रेक आनी तय है, मरकरी मार्स केतु वाले के लिए, मार्स केतु मरकरी के लिए। इस इंसान को अगर अपनी लर्निंग अच्छी रखनी है तो इस इंसान को क्या करना पड़ेगा? इस इंसान को अपनी जो बॉडी है उसको स्लिम रखना पड़ेगा। मंगल केतु शुक्र, नाना जी जो रहे हैं वो किसी ना किसी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आए हैं। आपने उस इंसान की प्रेडिक्शन भी कर दी जो वहां है भी नहीं, है ना? बिल्कुल। एक कॉम्बिनेशन आया है, ये है जुपिटर वीनस सन। जुपिटर वीनस सन, जुपिटर वीनस सन। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन फॉर ए जीवा। ये इंसान अपनी पूरी जिंदगी में फेम और पैसा हमेशा एक्सपीरियंस करेगा। मोस्ट ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन जुपिटर वीनस सन। इसकी जो वाइफ है, जुपिटर वीनस सन वाले की जो वाइफ है, इसके लिए ना ही लकी है, इसकी पूरी फैमिली के लिए लकी है। इसकी जो वाइफ है वो एक बहुत अच्छी और एक संत, यानी कि एक कह सकते हैं कि बहुत ही नोबल, एक धार्मिक माइंडसेट वाली जो है वो व्यक्ति है। और इसके जो फादर है ना,
ये जुपिटर वीनस सन इज द इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है जी, इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ना जुपिटर वीनस सन। जी आकाश जी पूछ रहे हैं मार्स वीनस केतु। मार्स वीनस केतु। आकाश जी से ये पूछिए आखिरी बार आपका पैसा कब ब्लॉक हुआ था। और मैं आपको बताता हूँ क्या नाम बताया आपने इनका, आकाश जी। आकाश जी अगर आपकी कुंडली में मंगल शुक्र केतु है ना, आप अपना सारा का सारा पैसा जो है ना वो प्रॉपर्टी में डालिए, और एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में डालिए, शहर की किसी प्रॉपर्टी में मत डाल देना, प्रॉपर्टी में डालना है। और आपको क्या करना है, आपको गहनों की बजाय ना सिक्कों में डालना है, सॉलिड गोल्ड। मंगल शुक्र केतु। आकाश जी से पूछो, अगर आपको ये कॉम्बिनेशन तंग कर रहा है ना, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ऐसे कॉम्बिनेशन में वाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होती है, वो सुनती ही नहीं है, ज़िद्दी और गुस्से वाली। आप उसको कोई भी बात बोल रहे, क्यों पानी फालतू में वेस्ट कर रही है, क्यों कर रही है, उसने सुनना ही नहीं है। शुक्र मंगल केतु वाले के लिए हम बोलते हैं कि ये इंसान की जो वाइफ है ना, अपने गुस्से को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है। मंगल केतु क्या है, मंगल केतु जिद्द है, जिद्दी। शुक्र मंगल केतु में वाइफ जो होगी वो जिद्दी होगी। ओके वरुण जी पूछ रहे हैं मून गुरु और शनि। एक सेकंड, वरुण जी से मैं पहले आता हूँ। काश जी आपके लिए रेमेडी है, अपने घर के ऊपर ना हनुमान जी का झंडा लगा देना, आपके लिए मंगल शुक्र केतु 100% काम करेगा। हनुमान जी का झंडा आप घर के साउथ में लगा दो, बढ़िया। अब बताइए वरुण जी क्या कह रहे हैं। मून गुरु शनि। मून गुरु शनि, मून गुरु शनि। इस इंसान ने अगर अपना प्रोफेशन अच्छा चलाना है ना, तो कैसी जगह काम करे, टूरिज्म का कोई काम कर ले जो टूरिस्ट से जुड़ा हुआ हो। जैसे हम यहाँ आए हैं, बहुत से लोगों का काम क्या है, टैक्सी का, बहुत से लोगों का काम क्या है, यहाँ पे लोगों को गाइड करने का, लेकिन टूरिस्ट से जुड़ा हुआ है, टूरिस्ट से जुड़ा हुआ काम है। टूरिज्म से जुड़ा हुआ जितना भी काम है ना, वो चंद्रमा में आएगा। चंद्रमा से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर ले। अब सैटर्न जुपिटर, मून जुपिटर सैटर्न में इनकी जो मदर रही है ना, उन्होंने अपनी लाइफ में एक फेस ऐसा ज़रूर देखा होगा शुरू में जो सबसे ज़्यादा हार्ड होगा, लेकिन अब वो बहुत बढ़िया है। और मून जुपिटर में तो वैसी जो मदर होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, मेहनती होती है और बहुत ज़्यादा रिलीजियस होती है। अच्छा कॉम्बिनेशन है, नॉट ए बैड कॉम्बिनेशन। अगला बोलिए कोई कॉम्बिनेशन। प्रतीक अग्रवाल बोल रहे हैं कि एक बार आप सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन को और सन वीनस कॉम्बिनेशन को एक बार आप डिस्क्राइब कर दीजिए। सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन, काल पुरुष की कुंडली में शनि कौन से हाउस को रूल करता है जी, 10th हाउस को, 10th और 11th को। गुरु 9th हाउस को। तो गुरु और शनि यहां जुड़ गए, 9th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड आपका कंजंक्ट हो गया। सैटर्न जुपिटर में आपको अपने काम के अंदर भाग्य की इन्वॉल्वमेंट हमेशा मिलेगी। आपका काम देरी से ना सही लेकिन बढ़िया बनेगा। और ऐसा आदमी अगर आपको कर्मठ दिखाई देता है, यानी कि वर्कोहॉलिक दिखता है, तो उसका सैटर्न जुपिटर अच्छा है। अगर जुपिटर सैटर्न में अगर वो इंसान आपको आलसी दिखाई देता है, तो बोल दो कोई रेमेडी नहीं, तो जितना कर सकता तू कर ले। सूर्य शुक्र में, सूर्य शुक्र में आपको पहले भी मैंने बताया कि आप अपने घर के अंदर सूरज की जितनी भी लाइट आ सकती है उसको आने दीजिए, आपकी इज्जत बनी रहेगी। सन वीनस के अंदर अगर आपको पैसा चाहिए ना, आपको रेमेडी देता हूँ सूर्य शुक्र वालों को। एक कंपनी खोलिए, छोटी सी कोई संस्था खोलिए, अपनी फैमिली को लेके खोलिए, उसके थ्रू काम कीजिए, आपको वहाँ से कंटिन्यूसली पैसा आएगा। सन वीनस को एक ही शर्त है, क्लोज हो, त्रिकोण में राहु केतु हो, उस मुताबिक राहु हो तो उस मुताबिक खोलनी है, केतु हो तो उस मुताबिक खोलनी है। मैंने सबको बता रखा है कि राहु केतु को कैसे करना है। पर सैटर्न जुपिटर इज द मोस्ट कॉम्बिनेशन। कर्मा अधिपति और धर्माधिपति का योग बोलते हैं इसको। जो जीव है वो तो आलसी बन गया, लेकिन काम अच्छा हो गया, काम में प्रगति देगा ये इंसान, बस अपने एथिक्स को बढ़िया रखे। सैटर्न जुपिटर के अंदर अगर आपने एक बार भी किसी के साथ जो अनएथिकल कुछ कर दिया ना, कुछ भी ऐसा कर दिया जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ के खिलाफ है, तो चाहे जितना मर्जी अच्छा कॉम्बिनेशन क्यों ना हो, जब आप उसकी दशा ऑपरेट होगी ना, तो इंसान को नचा देती है वो चीज़। तो कभी भी सैटर्न जुपिटर के अंदर अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, अपने जो सिद्धांत हैं, अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, उस पर अड़े रहना। सोना जी पूछ रही हैं राहु
मून और वीनस, वैसे तो बहुत लंबा कॉम्बिनेशन है। कल हम क्लास में किसी का ले रहे थे, राहु वीनस, किनका था वो, सर थे एक, 50 लाख की चीटिंग हुई थी उनके साथ। जरा मोना जी से पूछिए कितनी बड़ी चीटिंग हुई है पैसों को लेके। और वीनस मून राहु में ना, अगर ये किसी फीमेल का कॉम्बिनेशन है, राहु चंद्रमा शुक्र, तो वो सबसे ज़्यादा शक्की और वहमी औरत होगी, और उसी के साथ सबसे बड़ा चीटिंग होगी। लेकिन इसको, इस इंसान को बहुत बड़ा पैसा भी मिल सकता है, लेकिन वो यहाँ से नहीं मिलेगा, उसके लिए उसको भारत छोड़ना पड़ेगा। शुक्र चंद्रमा राहु वाले के साथ, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, किसी की कुंडली में आपको शुक्र चंद्रमा राहु मिले, त्रिकोण में मिले, एक भाव में मिले, मान लो शुक्र किसी का 3rd हाउस में, चंद्रमा 7th में, राहु 11th में, तो शुक्र चंद्रमा राहु बन गया। कोई सामने वाला आपके साथ चीटिंग कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं करनी है। अगर आपने वो चीटिंग कर दी तो आपने उस चीज को दोबारा आने वाली नस्लों में फिर से भेज दिया। क्योंकि दादाजी ने शुक्र चंद्रमा राहु में, अगर दादाजी ने किसी के साथ पैसों को लेकर चीटिंग की थी ना, तो आज आपके साथ अब चीटिंग हुई है। तभी शुक्र चंद्रमा राहु वाला मारा मारा फिर रहा होता है कि मेरे साथ पैसों की चीटिंग होगी, मेरे साथ पैसों की चीटिंग हो गई। क्यों? क्योंकि दादाजी ने चीटिंग की थी किसके साथ? पैसों को लेके, फैमिली के साथ। एक लास्ट कॉम्बिनेशन लेंगे हम। एक कॉम्बिनेशन आया केतु मरकरी मार्स का, ये शायद पहले भी आ चुका है, हो सकता है जी। केतु मरकरी मार्स, आकाश जी ने शायद बोला था। एक कॉम्बिनेशन फिर लास्ट ले लेते हैं, ये है मून जुपिटर सन का। मून जुपिटर सन, मून जुपिटर सन के अंदर जो इस व्यक्ति की मदर रही है ना, ये इंसान उसके कर्मों का खा रहा है। मून जुपिटर सन के अंदर ये इंसान जो है ना, अपने मदर के कर्मों का ही खा रहा है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमें पता नहीं होता हम किसके कर्मों का खा रहे हैं। मून जुपिटर सन के अंदर इंसान अपने मदर के कर्मों का खा रहा होता है। तो उसको चाहिए अपनी माँ और अपनी दादी जब भी कोई काम करे उनके थ्रू करे या उनको प्रणाम करके करे, उसका काम अच्छा बनेगा। तो मून जुपिटर सन, जुपिटर आपका भाग्य है, चंद्रमा आपकी माँ है, यह इंसान अपने मदर के कर्मों का खा रहा होता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी यही है कि अपना खाना जो है ना, फूड जो है, जितना ज़्यादा सात्विक कर सकता है उतना ज़्यादा सात्विक करे, क्योंकि सन और जुपिटर दोनों सात्विक प्लैनेट्स हैं। चंद्रमा आपका खाना है, चंद्रमा गुरु सूर्य के लिए अपना सात्विकता बनाए रखे अपने खाने के अंदर, इसका भाग्य हमेशा इसको साथ देगा। ये है वो कॉम्बिनेशन। कोई और कॉम्बिनेशन आ रहा है? एक सैटर्न राहु बहुत लोग पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, एक बार उसको भी क्लियर कर दीजिए आप। सैटर्न राहु को लेकर ना लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक सैटर्न राहु, उसके बाद आप सैटर्न केतु, ये दोनों कॉम्बिनेशन पे एक बार आपको एक बात बताता हूँ। सैटर्न राहु के साथ ना आपको मैं चंद्रमा भी बताता हूँ। सैटर्न मून राहु आजकल ना आपने देखा होगा, काफ़ी एक ट्रेंड में आई है चीज़, वो नज़र ना लगे इसलिए एक वो गोल सी आँख होती है, इविल आई। ईविल आई। उसके आपने कलर देखे हैं, ब्लू, ब्लैक, वाइट। सैटर्न मून राहु, सैटर्न मून राहु जिसकी कुंडली में होता है उसको नज़र लगती है, ऐसा कहा जाता है, और लगती भी है, सच में लगती है, और घर के मेन गेट से लगती है। राहु मेन गेट है, जो बाहर से कोई गुजरेगा ना जब, वो नज़र लगा के जाएगा, इसलिए घर के मेन गेट पर टांगा जाता है उसको, या घर के जैसे एंटर करते हैं वहाँ टांगते हैं। अच्छी चीज़ है, रेमेडी है, काम करती है, क्योंकि आपने उसको एक मटेरियलिस्टिक वे में उसको कंज्यूम कर लिया। सैटर्न मून राहु में नज़र लगने का दोष है, लेकिन ये सिर्फ उसी को नज़र लगती है जिसके दादाजी ने काम के अंदर चीटिंग की होती है, दूसरे को नहीं लगती, क्योंकि वो नेगेटिवली काम कर रहा होता है। 100 लोगों की कुंडली में सैटर्न मून राहु है, 10 को लगेगी, 90 को नहीं लगेगी। क्यों? यहाँ ज्योतिष फेल हो गई? नहीं, यहाँ कर्म काम करते हैं, हर जगह कर्म ही काम करते हैं। शनि चंद्रमा राहु में अगर आपको लगता है कि आपका शनि चंद्रमा राहु अच्छा है ना, वो इंसान पहले से ही अब्रॉड जाके सेटल हो चुका होगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शनि चंद्रमा राहु वाला इंसान अपने काम को लेके हमेशा अगर डरा रह रहा है कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा, है मुझे यहाँ से पैसा आ जाएगा, तो एक बात तो हमें कंफर्म हो गई, नेगेटिव चल रहा है। रेमेडी क्या है? चीटिंग मत करना काम के अंदर, धोखा मत करना किसी के साथ। कोई कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमारे साथ धोखा कर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमने नहीं करनी।
ये है शनि चंद्रमा राहु। और जो इंसान खुद चीटिंग नहीं करता उस पर कभी नज़र नहीं लगती। नज़र किसको लगती है? जो इनसिक्योर होता है, यार मैं ये चीज़ छुपा लूँ, इसको ना बताना मत, इसको मैं छुपा लेता हूँ, नज़र लग जाएगी। क्या ये इनसिक्योरिटी है? जब इनसिक्योरिटी आएगी नज़र भी तो उसी को लगेगी, थोड़ा सा बुरा हो जाएगा ना, देखा नज़र लग गई, देखा नज़र लग गई, ये चलता है। क्योंकि वो इंसान पहले से इनसिक्योर है, इसलिए लगी है। और सैटर्न राहु वाला इतना बड़ा रहा है, कुछ नहीं होता, छोटी सी बात है ये। और भगवान उसको इतना देगा, लोग कहेंगे यार इस पे तो लगता है कुंडली काम ही नहीं करती। ऐसा नहीं है, हर चीज़ काम करती है। आपके कर्मों पे डिपेंड करता है कि आपको वो चीज़ चलानी कैसे है। कोई भी कार अच्छी बुरी नहीं होती, ये ड्राइवर पे होता है कि किस तरह से वो कार चला रहा है, किस बीम पे वो चला रहा है, किस तरह से चला रहा है, किस स्पीड पे वो चला रहा है। तो आपकी कुंडली ये डिसाइड करेगी कि आपको किस तरह से चलानी है। ये होते हैं कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन के कारक तत्व पकड़ो और उसको पॉजिटिवली कंबाइंड करो।